ऑलराइट, वेलकम एवरीवन, वेलकम टू इन्वेस्टर काजी यूट्यूब चैनल। सो आज का दिन जितने भी लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, चाहे वो स्विंग ट्रेडर हो, चाहे वो इंट्राडे ट्रेडर हो, चाहे वो कैश ट्रेडर हो, चाहे वो ऑप्शन ट्रेडर हो, हर किसी को आज के दिन परेशानी देखने को मिला है। जो इस हिसाब से मार्केट में गिरावट देखने को मिला है, और इस गिरावट में बहुत सारे लोग, मेजॉरिटी लोग आज के दिन परेशान हैं। लेकिन ये गिरावट प्रिडिक्टेबल था, ऐसा नहीं कि अनप्रिडिक्टेबल गिरावट था। हर किसी को पता था, कमेंट पे ज़रूर बताएगा, हर किसी को पता था कि मार्केट में गिरावट आ सकता है, वो प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद भी आज के दिन लोग परेशान हैं। इससे ज़्यादा परेशानी है कि गिरावट तो हुआ है, अच्छी बात है, पोर्टफोलियो नीचे आया है। सवाल है कि ये गिरावट कब तक कंटिन्यू होगा और रिकवरी कब देखने को मिल सकता है, इसका जवाब हर किसी को चाहिए। आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि ये जो गिरावट है कब तक कंटिन्यू हो सकता है, टेक्निकली क्या पॉसिबल है, क्या हो सकता है। इसके साथ साथ आज के दिन अगर आप गूगल में सर्च करेंगे, यूट्यूब में सर्च करेंगे कि इस गिरावट के पीछे कारण क्या, आपको मल्टीपल रीज़न दिख जाएगा। मल्टीपल रीज़न, कोई कह रहा है कि ये है, कोई कह रहा है कि डाटा है, ये है, वो है, कुछ स्टेटमेंट की वजह से गिरा है, बहुत सारे रीज़न मिल जाएंगे। लेकिन मोटा मोटा बात यही है, ये जो सेल ऑफ है, जो मोस्ट रिलेटेबल चीज़ है वो है रिजल्ट सीरीज़। और हर एक मोमेंटम आज के दिन वो प्रिडिक्टेबल था कि हो सकता है। तो रिजल्ट सीरीज़, और रिजल्ट सीरीज़ में मार्केट वोलेटाइल रहता है। सवाल है कि इस वोलेटिलिटी में हमें क्या करना चाहिए, नेक्स्ट क्या करना चाहिए, इसका जवाब आज इस वीडियो में ढूंढेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। आज मैंने इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, टेलीग्राम चैनल पे नहीं है तुरंत जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। कोशिश करता हूँ कि लाइव मार्केट में आप लोगों को अपडेट कर पाओ कि मार्केट का आज के दिन का डायरेक्शन क्या है, क्या हो सकता है। तो आज मार्केट में जो गिरावट देखने को मिला है, एग्जैक्टली सेम गिरावट देखने को मिला था जिस दिन रिजल्ट का अनाउंसमेंट हुआ था। उस दिन जो गिरावट देखने को मिला था, एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सेम गिरावट। 4 दिन में मैक्सिमम लोगों का पोर्टफोलियो जो है वो रेड हो चुका है। सवाल है कि अगर और 4 दिन ऐसे गिरता है तो पोर्टफोलियो को बंद ही करना होगा। अगर और 4 दिन ऐसे गिरता है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि पोर्टफोलियो को बंद करना होगा, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। 4 दिन छोड़ दीजिए, और 1-2 दिन भी गिराना, लोग परेशान हो जाएंगे। देखिए, स्टॉक मार्केट में अगर आप काम करेंगे तो आपको ये चीज़ें फेस करना होगा। यही आपके कन्विक्शंस को डेवलप करता है, यही आपको बताता है कि क्या डिफरेंस है। आज के दिन बहुत से लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, जिनको नॉलेज है वो भी काम करें, जिनको नॉलेज नहीं है वो भी काम करें। कुछ लोग बैठे थे कि हमारे पास तो ये है, वो है, ये मैजिक है, ये है, इससे कर लेंगे। आज कुछ काम नहीं करेगा। आपके पास कोई भी नॉलेज हो, कुछ भी काम नहीं करेगा। बहुत से लोग मुझे कमेंट करते हैं कि सर स्कैनर दे दो, स्कैनर से प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। आज कोई स्कैनर भी काम नहीं करेगा। तो स्टॉक मार्केट की रियलिटी यही है। आपको सबसे पहले तो ये प्रिडिक्ट करना पड़ता है। स्टॉक मार्केट में प्रिडिक्शन ही है कि क्या हो सकता है, टेक्निकल प्रिडिक्शन, मनी मैनेजमेंट। तो आपको पहले प्रिडिक्ट करना होगा क्या हो सकता है। मेरे रेगुलर के वीडियो देखिए जाके, मैं बार बार कह रहा था कि गिरावट पॉसिबल है, गिरावट पॉसिबल है। मैं लेवल भी बता रहा था कि किस लेवल के ऊपर मैं बुलिश हूँ, किस लेवल के नीचे में बेरिश हूँ। सेम चीज़ मार्केट में देखने को मिला है। ऐसा नहीं कि अनप्रिडिक्टेबल था, सारी चीज़ें प्रिडिक्टेबल थे। उसके बाद भी अगर हम लोग चीज़ों को कंट्रोल में नहीं लाते हैं तो इसके लिए हम जिम्मेदार हैं, और यही मार्केट आपको सिखाएगा। सवाल है कि ये जो रैली है, ये जो गिरावट है, कहाँ तक कंटिन्यू हो सकता है। सबसे पहले तो स्मॉल कैप की बात करते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा गिरावट है, ऑलमोस्ट 4%। मिड कैप में 2.5% के आसपास, 3% के आसपास गिरावट आया है। निफ्टी में अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादा कुछ खास गिरावट नहीं आया है, लेकिन निफ्टी के जो स्टॉक्स है, कुछ स्टॉक्स ज़बरदस्त टूटे हैं। दिन के एंड पे निफ्टी में गिरावट आया था। बैंक निफ्टी की बात करें तो अच्छा खासा गिरावट वहाँ पर भी देखने को मिला है। अब टेक्निकल अगर मैं बात करूँ तो वो कौन से लेवल्स है जहाँ पर जाके स्मॉल कैप इंडेक्स को थोड़ा सा होल्ड करना है। तो ये जो गिरावट है, इसकी ज़रूरत इसलिए था क्योंकि जो म्यूचुअल फंड वाले हैं ना, वो पैसा लेके बैठे हुए हैं, उनको निवेश करने, लेकिन उनको ना मौका मिल रहा है, ना प्राइस मिल रहा है, ना एंट्री पॉइंट मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा। और इसकी ज़रूरत इसलिए भी था कि मार्केट हमेशा आपको दिखाएगा ज़रूर कि वो सुप्रीम कौन है मार्केट में। तो कभी ये मत सोचिए कि मुझे बहुत कुछ आ गया। हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिए, मुझे सीखना है, आगे बढ़ना है, चीज़ों को बेहतर करना है। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें। तो आज का जो गिरावट है, आपका कोई टेक्निकल चीज़ें काम नहीं करेगा, आपका कोई फंडामेंटल चीज़ें काम नहीं करेगा, आप किसी भी तरह के एक्सपर्ट बन जाए, आज कुछ काम नहीं करेगा मार्केट में।
अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, लोगों के साइकोलॉजी जो है वो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, लोगों की साइकोलॉजी जो है वो ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट इस लेवल पे मार्केट को टेक्निकली सपोर्ट देखने को मिल सकता है। ये वो लेवल है, लगातार गिरावट के बाद इसी लेवल से मार्केट में एक रिकवरी आना चाहिए। आप कोई भी स्टॉक लेते हैं, आज किसी भी सेक्टर का स्टॉक लेते हैं, वहाँ पर ही गिरावट देखने को मिला है। आप कोई भी फंडामेंटल ले लीजिए, टेक्निकल ले लीजिए, हर स्टॉक में गिरावट, यही स्टॉक मार्केट की रियलिटी है। तो इन सारी चीज़ों से बाहर आए कि अरे मुझे तो बहुत कुछ आ गया, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, ऐसा नहीं है। इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी, आपकी मेंटल कैपेसिटी क्या है। आप कभी सुनिएगा उन दिग्गज इन्वेस्टर को, निवेशक को, जिन्होंने सर्वाइव किया है। ट्रेडर आते रहते हैं, सर्वाइव करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब टेक्निकली ये कुछ लेवल है जहाँ पर मार्केट को सपोर्ट देखने को मिल सकता है और यहाँ से आने वाले दिनों में मार्केट को मोमेंटम देखने को मिल सकता है। क्या कल और एग्रेसिव गिरावट आएगा? अगर मैं बात करूं तो इस जोन को नोटिस करके देखिए, मार्केट ने मल्टीपल टाइम कोशिश किया है इस रेंज को ब्रेक करने के लिए, बट मार्केट उतना स्ट्रांग नहीं है, न्यूज़ ड्रिवन मार्केट है, तो मार्केट इस लेवल को सस्टेन नहीं कर पा रहा। और जिस हिसाब से गिरावट है, कोई रिकवरी देखने को नहीं मिला है इस जोन पे, तो ये हाई प्रोबेबिलिटी है कि कल मार्केट यहाँ से और एक गिरावट दिखा सकता है। और ये भी हो सकता है कि कल गैप अप ओपन हो जाए, क्योंकि इंडियन मार्केट अब रिटेल ट्रेडर के कंट्रोल पे है, किसी एफआईआई के कंट्रोल पे तो है नहीं। और एफआईआई के डाटा देखेंगे तो आपको डर लग जाएगा, कोविड में इतना नहीं सेल किया जितना आप कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 82,000 करोड़ के आसपास सेल ऑफ है, तो कोविड में भी इतना सेल ऑफ नहीं था जितना अभी चल रहा है। तो एफआईआई के डाटा देखेंगे, दिमाग खराब हो जाएगा, उनको कहीं और प्रॉफिट दिख रहे हैं, तो वो वहाँ पर अपना पैसा निकाल के निवेश करें। और यही मार्केट का साइकिल है, जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट है, उतना आप स्टेबल रहेंगे। मार्केट में गिरावट नॉर्मल चीज़ है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए, गिरावट नॉर्मल चीज़ है। उस गिरावट में मैं क्या रिएक्शन दे रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, और कितने टाइम तक वो पेन दे सकते हैं वो भी एक बार समझना है। तो अगर मैं बात करूँ, ये कुछ लेवल्स है जहाँ पर मार्केट को सपोर्ट देखने को मिल सकता है ऐसा लग रहा है, लेकिन क्लोजिंग जिस हिसाब से हुआ, जितना एग्रेसिव है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर रुकेगा, ये सेल ऑफ और आएगा। यहाँ पर जाके मार्केट को एक सपोर्ट देखने को मिल सकते हैं। जो जितने भी लोग बैठे हुए थे खुश है कि अरे मैंने तो पैसा निकाल के रखा था, मुझे तो निवेश करना है, किस जगह के आसपास मैं प्लान करूं, कब मैं प्लान करूं, तो सबसे पहले तो किसी भी स्टॉक को मैं बाई सेल करने का रिकमेंडेशन कभी भी नहीं देता हूं, और ना ही आगे मतलब कभी मैं दे ही नहीं सकता आप लोगों को। ये आपकी पर्सनल चॉइस है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है अपने पैसे के साथ, ये आपकी पर्सनल चॉइस होनी चाहिए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये वो लेवल है जहाँ पर मार्केट को सपोर्ट देखने को मिल सकता है। तो स्मॉल कैप इंडेक्स में नज़र बना के रखिएगा, अगर ये यहाँ पर आता है तो उस समय पे जो भी स्टॉक्स आपके रेडार पे है, लंबे समय से आप देख रहे थे खरीदने के लिए, तो आप अपने हिसाब से स्टडी करके प्लान कर सकते हैं। ये यहाँ से अगर मोमेंटम आएगा तो स्टॉक्स में भी रिकवरी मोमेंटम देखने को मिला है। कुछ लोग सोचे हुए कि सर मुझे एवरेज करना है, कहाँ पर करूँ कहाँ पर करूँ, तो यूजुअली एवरेज लोग प्रॉफिट साइड में करते हैं, लॉस साइड में नहीं। फिर भी अगर किसी को लगता है कि नहीं मुझे थोड़ा सा देखना है कि मैं थोड़ा सा, मैंने क्वांटिटी कम रखा था, थोड़ा सा और ऐड करना चाहता हूँ, ये किसी का अगर थॉट है, तो मेरा सजेशंस ये है कि आप इस जोन को रेडार पे रखें, इस जोन को रेडार पे रखें। जब आप रेडार पे रखेंगे तो ये आपको हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने में कि स्टॉक्स का रिवर्सल कहाँ से हो रहा है। जब इंडेक्स मोमेंटम करना शुरू करेगा, स्टॉक्स भी मोमेंटम करते हैं, ये हाई प्रोबेबिलिटी होती है, इनमें रिलेशंस, को रिलेशंस होते हैं, और रिलेशन की वजह से ये ऊपर जाते हैं। ठीक है, तो इस लेवल पे थोड़ा सा नज़र बना के रखिए। तो ये गिरावट कितने दिन तक हो सकते हैं? नेक्स्ट 1.5 मंथ तक ये गिरावट कंटिन्यू रह सकता है, लेकिन इतना सीवियर और एग्रेसिव गिरावट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। और अगर आप देखेंगे हेल्दी करेक्शंस आना ज़रूरी है, और इंडेक्स में जितना गिरावट आता है इससे कहीं गुना ज़्यादा स्टॉक्स में आ जाता है। तो स्टॉक्स में अच्छा खासा गिरावट ऑलरेडी देखने को मिला है। आप मिड कैप के स्टॉक लीजिए, स्मॉल कैप के स्टॉक लीजिए, मिड कैप के एक एक स्टॉक जो है वो टॉप से 20%, 30%, कोई 40% भी गिरा हुआ है, कुछ स्टॉक्स तो हाफ हो गए हैं। तो ये मार्केट का रिसेंट कंडीशंस है, और मेरा ये मानना है कि इस जोन में आने के बाद ही ये करेक्शन जो है, या जो भी शॉर्ट टर्म का ये फॉल है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉज ले सकता है। ठीक है, और अगर मैं इंडियन मार्केट की बात करूँ लॉजिक के साथ, तो इंडियन मार्केट में अभी बहुत ग्रोथ है, छोटे छोटे करेक्शंस आते रहेंगे ताकि फ्रेश बायर को भी बुलाया जाए। बिना फ्रेश बायर के मार्केट नहीं जा सकता। सोच के देख लीजिए कि मुझे बिजनेस करना था या किसी भी प्रोडक्ट को ख़रीदना था, और वो प्रोडक्ट नॉर्मली यूजुअली मिलता है 80-90 रुपये पे, आज वो अगर मुझे 150 रुपये मिल रहा है तो मैं नहीं खरीदूंगा, मैं इंतज़ार करूंगा मेरे
जोन का कि कब मुझे मिलेगा। अब प्रॉब्लम कहाँ पर है पता है, जब ये 150 से 140 होता है ना, वहाँ से लोग एंट्री करना शुरू करते हैं, 120 में भी एंट्री करना शुरू करते हैं, 130 में भी एंट्री करना शुरू करते हैं। यूजुअली इसका जो प्राइस था वो 80 से 90 रुपये था या 70 से 80 रुपये था मान के चलिए, और 150 रुपये जब वो प्रोडक्ट पहुंच चुका है तो लोग इंतज़ार करते थोड़ा नीचे है तो मैं खरीदूँ, तो लोग खरीदते गए 140, 130, 120 पे। आज वो मिल रहा है एग्जैक्टली 90 पे। आज लोगों के पास पैसा नहीं है खरीदने के लिए, क्योंकि वो उनको लगा कि मार्केट तो नीचे आएगा नहीं, पैसा लगा देते हैं, तो उन्होंने पैसा लगा दिया। अब वो प्रॉब्लम है कि क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। तो मार्केट की ये नेचर है, मार्केट रिटेल ट्रेडर को डराएगा और जो मार्जिन के पोजीशंस है उनको स्क्वायर अप करवाया गया है। बेसिकली आज के दिन का ये गिरावट इसलिए भी था कि जो मार्जिन के पोजीशंस बने हुए ना उनको कहीं ना कहीं स्क्वायर अप करवाया गया। तो ऐसा नॉर्मली रिएक्शंस नहीं होता है मार्केट का, और मार्केट को भी ये बात समझ में आ गया है। अब इंडियन मार्केट रिटेल ट्रेडर के हाथ में कुछ भी हो सकता है, रिटेल ट्रेडर बहुत पावरफुल है। आजकल रिटेल ट्रेडर मार्केट में पैसा पंप करें, मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, वो कहीं ना कहीं रिटेल ट्रेडर की वजह से ही है, एफआईआई तो है ही नहीं। बट एडवांटेज ये है कि किसी भी कारण से कोई भी स्टिमुलेशन अगर मार्केट में दिया जाता है तो एफआईआई वापस आएंगे। इट टेक्स टाइम, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा इसमें। जब एफआईआई वापस मार्केट में आएंगे तो मार्केट में रैली देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक की, निफ्टी 50 की बात कर लेते हैं सबसे पहले कि निफ्टी 50 में क्या कंडीशंस है। तो निफ्टी 50 एज इट इज़, इसका स्क्रीनशॉट भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि क्या जोन बन रहा है क्या नहीं है, और गिरने से पहले कुछ रिटेल ट्रेडर को यहाँ पर ट्रैप करवाया गया, लगातार गिरावट। और मैं बार बार कह रहा था कि यहाँ से मैं बेरिश हूँ, आप लोगों ने नहीं सुना, कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, कुछ लोगों ने कमेंट किया। ठीक है, देखो बिल्कुल उस दिन आप सही थे, आज मैं सही हूँ, बस उतने डिफरेंट है। जिस दिन आप सही थे आपने क्या कमाया, और आज मैं सही हूँ और इस मार्केट में इस सही जगह पे मैं क्या कर रहा हूँ ये डिफरेंट है ना। तो अगर ये लेवल ब्रेक होता है जो है 24,100 के आसपास, मेरा आइडल मुझे जो लगा, मैं एक नंबर आपको दिखाता हूँ। इन्वेस्टिंग में मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो एक बार आप चेक करेगा अपने हिसाब से। अगर आप यहाँ पर 9 मूविंग एवरेज लगाएंगे, मेरा ये मानना है, मैं एक बार 9 मूविंग एवरेज में लगा देता हूँ। मेरे ये मानना है कि मार्केट को नेक्स्ट जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो इस नंबर पे मिलना चाहिए। ये वो नंबर है जहाँ पर मार्केट को सपोर्ट मिलना चाहिए, जो है करीबन 23,800 के आसपास। इमीडिएट अगर मैं बात करूँ, इमीडिएट सपोर्ट फॉर नेक्स्ट 1 डे 2 डे 3 डेज़ के लिए, तो यहाँ पर वो मिल सकता है। हो सकता है कल मार्केट आ जाए। अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट में और गिरावट देखने को मिलेगा, और गिरावट देखने को मिलेगा तो मार्केट और गिर सकते हैं, 19,000 20,000 तक भी जा सकता है। और बहुत बड़ी बात नहीं है कि जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपने बहुत से लोग अब डर रहे होंगे, सर तो फिर पोर्टफोलियो का क्या होगा। आपने कंपनी में पैसा निवेश किया है, राइट, आपने एक कंपनी में पैसा डाला है, तो कंपनी बंद नहीं हो रहा। ऐसा तो नहीं कि स्टॉक प्राइस गिर रहा है, कंपनी को लग रहा है कि नहीं कंपनी बंद कर दे। तो वो चीज़ रखिए कि आपने एक बिजनेस में पैसा लगाया, एक कंपनी में आपने पैसा लगाया, राइट। तो ऐसा नहीं कि कंपनी बंद हो रहा है, बट अपने अपने रिस्क एपेटाइट होते हैं, एक बार उसके हिसाब से काम करो। अब ये जो इंडिकेशंस है ये पहले से मिल गया था। जैसे कि अगर मैं बात करूँ टाटा मोटर की, आज भी मैं डिस्कस कर रहा था हमारे एक स्टूडेंट्स के साथ, जैसे कि टाटा मोटर ये जो गिर रहा है ना, वो इसीलिए गिर रहा है क्योंकि इसने हाई ऑलरेडी बना लिया, ये इसका हाई है जो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो अब वो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो टाटा मोटर तो बेरिश है फॉर नेक्स्ट एटलीस्ट फॉर 1 ईयर के लिए। मुझे नहीं लगता कि इस लेवल के ऊपर ये वापस आ सकता है, इसके नीचे ही उसको रहना है, वो प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक की। तो अगर आप निफ्टी बैंक देखेंगे तो निफ्टी बैंक में मैं पॉजिटिव इसलिए था क्योंकि वो रेंज कहीं ना कहीं कवर हो गया था, तो इस वजह से मैं बार बार कह रहा था कि निफ्टी बैंक में मैं पॉजिटिव हूँ। बट जिस हिसाब से आज मोमेंटम था, सो अब यहाँ पर बैरिश होने के सिवा और कोई कारण तो है नहीं, हमें बैरिश ही रहना होगा यहाँ पर। और ये जो गिरावट है अगर ये कंटिन्यू होता है, इस बार अगर गिरावट हुआ बैंक निफ्टी में, जो कि एक गिरावट का मोमेंटम पेंडिंग है, अगर मैं बात करूँ तो एक गिरावट का मोमेंटम पेंडिंग है, अगर ये एक्टिव हो गया, हालांकि ब्रेकडाउन तो हो चुका है, अगर ये एक्टिव हो गया तो अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन बैंकिंग स्टॉक कहीं ना कहीं ट्रैक में आते हुए दिख रहे हैं, बैंकिंग स्टॉक में पॉजिटिविटी लग रहा है, तो बैंकिंग में मैं थोड़ा सा पॉजिटिव हूँ।
अदर सेक्टर के मुकाबले। हो सकता है कि कल गैप अप ओपन हो जाए और उसके बाद ये ब्रेक आए, बट इस जगह में जिस हिसाब से टाइम स्पेंड कर रहे हैं लग तो रहा है कि अगर गिरेगा तो बहुत ही एग्रेसिव गिरेगा। अभी रिसेंटली अगर कुछ एग्रेसिव गिरना है तो बैंक निफ्टी को ही गिरना है अगर ये लेवल टूट जाता है तो, अदरवाइज यहाँ से बैंक के रिजल्ट के हिसाब से सेक्टर जो है वो पॉजिटिव लग रहा है। ठीक है, तो ये कुछ अपडेट थे। स्टॉक के बारे में चर्चा करके कोई फ़ायदा नहीं है। एक वॉच लिस्ट निकालेंगे जो मेरा पर्सनल वॉच लिस्ट होगा, जिन स्टॉक को मैं अपने वॉच लिस्ट में रखूँगा जो आज के दिन अच्छे लेवल पे अवेलेबल है, अच्छे प्राइस पे अवेलेबल है। लेकिन ये टोटली मैं अपने लिए कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो आप अपने हिसाब से स्टडी ज़रूर कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी प्रोबेबली कल या परसों तक वो लिस्ट में लेके आऊँगा। कमेंट पे ज़रूर बताएगा कितने स्टॉक्स चाहिए उस लिस्ट पे आप लोगों को। थैंक यू सो मच एवरीवन वीडियो में बने रहने के लिए। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है।